आइए छोटे कीर्तन से शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपद जय प्रभुपद, प्रभुपद शिव प्रभुपद, जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, भगवद गीता चर्चा की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का भगवद गीता दैनिक चर्चा में। अगर पॉसिबल हो तो अपना कैमरा आप ऑन कर सकते हैं, इससे आप ही के लिए अच्छा होगा, आप ध्यान पूर्वक देख पाएंगे, नहीं तो केवल अगले 30 मिनट है तो ध्यान पूर्वक आप श्रवण करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आज 6वां सेशन है। पिछले सेशन में हमने देखा कि कैसे मेरी मेरी तू तू मैं की भावना से हमें वसुदेव कुटुंबकम, ये सभी को साथ में लेकर चलने वाली भावना के साथ काम करना चाहिए। भगवद गीता इसके बारे में बताती है। दुर्योधन मैं वाली भावना वाला था और पांडव सभी को साथ में लेकर के चलने वाली भावना रखते थे। और पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे पिछले अध्याय नहीं, पिछले सत्र में हमने देखा कि कैसे दुर्योधन दोनों तरफ की सेनाएं गिनाता है, बताता है कि भाई
उनके साइड पे आपका गुरुदेव, आपका तैयार किया हुआ शिष्य है, धृष्टद्युम्न त्रिपद पुत्र है, भीम है, अर्जुन है, और हमारे पास भीष्मदेव है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, विकर्ण है, ऐसे खुद की सेना भी का मनोबल करने के लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। मैं प्रेजेंटेशन है शेयर करता हूं। आज के सत्र का नाम है आस्क फॉर गॉड्स कंपनी और हिज पॉकेट स्पिन। तो क्या चाहिए हमको? भगवान चाहिए या भगवान के पास जो संपत्ति है वो चाहिए? जैसे कि ये एक वाक्य आता है महाभारत में कि दुर्योधन जब पड़ जाता है कि अभी युद्ध होने ही वाला है, तो दुर्योधन हर जगह अपने भाइयों, अपने 100 भाइयों को भेजता है, बोलता है कि ये राजा को अपने साथ कर लो, ये राजा को अपने साथ कर लो। युद्ध में संधि बनाना बहुत जरूरी होता है, तो वो तैयारी करता है कि इसको फिर कृष्ण के पास वो स्वयं जाता है कि कृष्ण के पास नारायणी सेना है, मतलब 10 लाख सैनिक है उनके पास नारायणी सेना के अंतर्गत, जो कि बहुत बलशाली सैनिक है। अब ये 10 लाख सैनिक उनको मिल जाएगा तो उनका सैन्य बल कितना बढ़ जाएगा। तो जैसे कि मेरे ख्याल से भारत के पास आज की तारीख में सैन्य बल 30 लाख सैनिक ऐसा कुछ है, शायद गलत भी हो सकता हूँ, कोई बता सकता है, पर 10 लाख अकेला एक संधि से मिल जाएगा। तो ऐसे वो कृष्ण के पास गए और कृष्ण को जाके उन्होंने द्वारपाल से जाके बोला कि मुझे मिलना है, तो गए वो, तो बोले शयन कक्ष में है, आराम कर रहे हैं। तो जाके बैठ गए, कृष्ण के सर के पास बैठ गए, और वहां पे अर्जुन भी आए थे, तो अर्जुन भी बैठे वहां पर भगवान के श्री चरणों के पास। और जैसे ही कृष्ण की आंख खुली नींद से, जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि अरे अर्जुन बैठे हैं सामने। तो अरे अर्जुन तुम? फिर मुड़ के इधर साइड में देखा तो दुर्योधन की तरफ नजर गई उनकी। तो बोलते हैं अरे दुर्योधन तुम, ये चित्र में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दुर्योधन बैठा है, यहाँ पे अर्जुन है। तो बोलते हैं कि हम आए हैं, आपका अभी युद्ध होने वाला है, आपका सहयोग चाहिए हमको। तो भगवान बोलते हैं ठीक है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि बताओ किसको क्या चाहिए। तो बोलते पहले अर्जुन, तुमको मैंने देखा, तो तुम पहले बताओ कि क्या चाहिए, और शास्त्र के अनुसार भी तुम छोटे हो, दुर्योधन से छोटे हो, तो तुम्हारा पहला अधिकार है मांगने का, तो तुम मांगो मुझे क्या चाहिए। तो बोलता है कि भगवान मुझे आपकी सैन्य बल नहीं चाहिए, आपके शस्त्र नहीं चाहिए, आपके जो घोड़े हाथी है वो कुछ भी नहीं चाहिए, ना आपके पास से कुछ धन चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए, आपकी सेना, आपकी संगति चाहिए। तो बोलते अर्जुन ध्यान रहे कि मैं इस युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाने वाला हूं, मैं आऊंगा तो निहत्था आऊंगा। बोलो मंजूर है? बोले हाँ बिल्कुल मंजूर है। फिर दुर्योधन मन ही मन मुस्कुराने लगता है, खुश होने लगता है कि अरे ये क्या मूर्ख है अर्जुन, भावनात्मक होके इसने कृष्ण को मांग लिया, जिसको जो तो युद्ध भी नहीं करने वाला है। अर्जुन, दुर्योधन बोलता है अरे अभी ठीक है, इन्होंने मांग ही लिया है, आपसे आपको मांग लिया है, मेरे से तो मैं भी चाहता था आप मेरे से तरफ आए, पर अब इन्होंने मांग लिया तो आप मुझे अपनी नारायणी सेना दे दीजिए। और भगवान उसको फिर अपनी नारायणी सेना 10 लाख योद्धाओं की सेना दे देते हैं। तो बोलने का अर्थ ये है कि भगवान से क्या मांगेंगे हम? भगवान से भगवान को ही मांग लो। भगवान को जैसे अर्जुन ने चुन लिया था, मटेरियल भौतिक तरीके से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो बोलेंगे अरे ये तो बहुत ही घाटे का सौदा अर्जुन ने किया, पर भक्ति भावना से करेंगे तो अर्जुन ने वहीं पे युद्ध जीत लिया था। वो कुरुक्षेत्र का युद्ध अर्जुन वहीं पे जीत के आ गए थे, उसका निर्धारित भी उन्होंने वहीं पर कर दिया था, युद्ध का परिणाम क्या होने वाला। जयस्तु पांडु पुत्र नाम ये शाम पक्षे जनार्दन, ऐसा बोलते हैं जयस्तु पांडु पुत्र नाम, तुम्हारी जयकार हो पांडु पुत्र। क्यों तुम्हारा जयकार होगा? क्यों?
येषाम पक्षे जनार्दन, आपके पक्ष में जनार्दन है। जनार्दन का मतलब कृष्ण का एक नाम है जनार्दन। तो अर्जुन दुर्योधन ऐसे कैलकुलेशन करते कि अरे 10 लाख सेना मिल गई, मूर्ख है अर्जुन, मैं बहुत ही विद्वान हूँ, होशियार हूँ कि मैंने उनकी सेना मांग ली। अभी पांडव को हारने से कोई नहीं बचा सकता। और अर्जुन का क्या सोचना है, ये मेरी जीत, भगवान की जो भगवान का संग जो है वही मेरी जीत है। आई वॉन्ट कृष्णा नॉट हिज एनर्जी। जैसे कि अभी दिवाली आएगी अगले महीने, लोग लक्ष्मी पूजन करेंगे और लक्ष्मी पूजा में अनेक चीजों मांगते हैं लोग। उसकी आरती में भी ऐसे गाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे प्रभु दुख मिटे, ऐसा कुछ कुछ गाते हैं कि हमको ये मिल जाए, सुख संपत्ति दे दो भगवान, हमको सुख दे दो, हमको अच्छा स्वास्थ्य दे दो। ये सब मांगते हैं, वह भगवान को मांगना भूल जाते हैं। ये आरती ऐसी बनाते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, सब संकट हमारे दूर करे। कोई बुरा नहीं है इसमें। रावण की भी यही मेंटालिटी थी, उसको उसकी मानसिकता भी यही है, रावण मानसिकता है, भगवान को अलग करके केवल सीता को ले जाना। राम नहीं चाहिए हमको, हमको सीता चाहिए। वैसे ही लक्ष्मी पूजन में भी हमको लक्ष्मी चाहिए, हमको नारायण नहीं चाहिए। केवल लक्ष्मी के पीछे की सेवा करना, ये लक्ष्मी भी उससे प्रसन्न नहीं होती। आप नारायण की सेवा करेंगे तो लक्ष्मी उसके साथ ही आ जाती है। यद पाद पल्लव बोलते लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। लक्ष्मी सहस्त्र मतलब आप वैकुंठ लोक में हजारों लाखों करोड़ों लक्ष्मी जिसकी सेवा कर रही है, ऐसे गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। ऐसे गोविंद भगवान श्री कृष्ण हम आपकी सेवा में, हम आपको पहले अर्चना करते हैं। तो लक्ष्मी, नारायण की सेवा करेंगे उसमें लक्ष्मी आ ही जाएगी। तो दुर्योधन की जो मेंटालिटी है, दुर्योधन की जो मानसिकता है कि मुझे भगवान की संपत्ति चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। रावण की भी वही मानसिकता है, मुझे भगवान की जो माता सीता है उनकी जो शक्तियां है वो चाहिए, मुझे भगवान से लेना देना नहीं है। ये मानसिकता से हमें बच के रहना चाहिए। ये आज का संदेश, आज के क्लास का, आज के सत्र का ये मुख्य संदेश है। भक्तों में भगवान चौथे अध्याय में भी बोलते हैं कि भक्तों सी में सखा चेती। मैं अर्जुन तुमको ये ज्ञान इसीलिए बता रहा हूं कि तुम मेरे भक्त हो। भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम ही ये तद उत्तम। अच्छा, अभी हम लोग अभी भगवत गीता का जो पाठ्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हैं कि पहले युद्ध शुरू होने के पहले ही, अब ये 12 से 20 श्लोक हम पढ़ेंगे, इसमें ही 9 जगह साइलेंटली बताया गया है, ऐसे कुछ इंडिकेशंस है, साइंस है, जिससे हम बता सकते हैं कि अरे इसमें तो ऑलरेडी विक्ट्री, जीत किसकी होने वाली है, लिखा गया है यहाँ पर। ये ऐसे 9 चिन्ह है, 9 मार्क्स है जो हम बताएंगे, अंत में इसको ऊपर चर्चा भी करेंगे। तो 12वां श्लोक पहले शुरू करते हैं। हमने कल 11वें श्लोक तक किया था। तस्य संजनयं हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान। इसका मतलब है कि उसके बाद जब दुर्योधन ने दोनों ओर की सेना गिना दी, तो भीष्मदेव क्या करते हैं, एक तो दुर्योधन बहुत डिप्लोमेसी चला रहा था, बता रहा था कि इनकी खुशामद कर रहा है, द्रोणाचार्य की कर रहा है, भीष्मदेव की कर रहा है, अरे आप तो बहुत महान योद्धा है, बाकी आप सब लोग, बाकी सारे योद्धा, आपको भीष्मदेव की सहायता करनी है ताकि वो हमारे लिए युद्ध जीत सके, ऐसे सब बोल रहा था। तो ये सबको बीच में काट कर द्रोणाचार्य भीष्मदेव ने क्या किया, बोले अरे ये बकवास कर रहा है, इसको बंद करो। इसकी बकवास बंद करने के लिए उन्होंने लिया शंख और बजाया जोर से, जोर से उन्होंने ऐसा शंख बजाया। इससे 2 बातें हो गई, 2 बातें ऐसी हो गई कि एक तो
दुर्योधन की बकबक बंद हो गई। दूसरा, दुर्योधन को प्रोत्साहन मिला कि अरे चलो, मेरे बोलने का कुछ फर्क पड़ा, देखो इनमें कैसा जोश भर दिया मैंने, अभी देखो ये कैसे लड़ेंगे, मैंने इनमें जोश भर दिया है। अब उनको नहीं पता कि शंख जो बजा रहे हैं भीष्म देव, इसका भी एक संकेत है। अच्छा, विष्णु का हाथ में क्या चार चीजें रहती है? शंख, चक्र, गदा, पद्म, चार चीजें विष्णु के हाथ में रहती है। अब उन्होंने पहले ही शंख लेके बजा दिया कि ये विष्णु का है, इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं, मतलब ये शंख विष्णु के हाथ में जो विष्णु का चिन्ह है उससे मैं जयघोष कर रहा हूं, मतलब ये विजय इनकी होने वाली है। दुर्योधन सुन लो, ये शंख मैं बजा रहा हूं, ये पहला चिन्ह है जो बता रहे थे कि विजय इनकी होने वाली, क्योंकि उन्होंने शंख जो विष्णु का चिन्ह है उसी को पहले लेके बजाया। ठीक है, तो ये दुर्योधन समझ नहीं पाया, क्योंकि कामेस्ते हृतज्ञान, जो कामी व्यक्ति होता है ना, उसके आंख के आगे सब अंधेरा छा जाता है। काम का मतलब केवल शारीरिक स्तर पर नहीं होता। काम का मतलब ये होता है कि ऐसी कुछ इच्छा करना जो भगवान से हमको दूर ले जाए, जिसमें भगवान है ही नहीं बीच में। तो उन्होंने शंख बजा दिया, इससे दुर्योधन खुश हुआ। दुर्योधन को बुरा भी नहीं लगा, उसको लगा अरे वाह, मैंने इसमें अभी ये भर दिया। तो भीष्म इंडिकेट्स 5 थिंग्स, 5 चीजें बताते हैं कि भाई दया, कि भाई तू हारने वाला है तो भी तेरी खुशी के लिए मैं लड़ूंगा, मेरा कर्तव्य है लड़ना, मैं लड़ूंगा। दुर्योधन, लो मैं शंख बजा दिया, और बहुत जोर से वो शंख का आवाज आया ऐसा, टू चीयर द हार्ट। और इससे क्या हुआ, दुर्योधन खुश हो गया, चलो ठीक है, मेरी विजय पक्की है। बिफिटिंग हिज पोजीशन इज लायन, ऐसा उनका शंख का आवाज था कि सिंह सिंह जैसे थे। भीष्म देव भी एकदम बहुत बड़ी, रोज 10,000 सैनिक को मारते थे भीष्म देव, ऐसे छोटे मोटे योद्धा नहीं थे, महारथी थे। 10,000 योद्धा को यूं ही मार डालते थे। टू अश्योर दैट नो पेन्स वुड बी स्पेयर्ड इन हिज ड्यूटी, कि भाई मैं मेरा कर्तव्य का निर्वहन करूंगा बिना किसी रोक टोक के। इनडायरेक्टली बाय दिस सिंबल, जैसे मैंने बताया कि शंख बजा के उन्होंने बताया कि जीत तो अंत में इन्हीं की होने वाली। 13वें श्लोक बहुत पढ़ते हैं। तथा संकश्च ब्रेयश्च पानवान पणवान गोमुखः सहशैवभ्यस हन्यन्तस शब्दस्तु मूलवोपभवत। After the conch shell, drums, bugles, trumpets, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tremendous. तो इसके बाद युद्ध में प्रथा होती थी कि कोई भी रीति रिवाज में एक प्रथा होती है कि शादी में जैसे 12 तारे तो ढोल बाजे बजते हैं, वैसे पिछले जमाने में भी जब युद्ध होना शुरू हो रहा था तब जोर जोर से शंख, जैसे ही भीष्म देव ने शंख बजाया, सभी ने अपने अपने शंख, अभी आगे हम पढ़ेंगे, बजाने शुरू किए। और जो खड़े थे वहां पे सेना का जो उत्साह बढ़ाने के लिए लोग थे वहां, वादन बजाने वाले, उन्होंने ढोलक और ब्यूगल ऐसे बड़े बड़े और यंत्र उन्होंने अपने बजाने शुरू कर दिए। ये 13वें श्लोक में बताया जाता है। 14वां श्लोक ये है। तत श्वेतेर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंख प्रदध्मतु। इसका मतलब है कि इसके बाद जब श्वेतेर हयर युक्ते, तथा श्वेतेर हयर मुक्त, मतलब अभी तक कैमरा किस पे था, जैसे पिक्चर देख रहे तो कैमरा अभी तक था दुर्योधन पे और भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, इन पे कैमरा ऐसा लगाया हुआ था। अब वो कैमरा हट के चला गया किस पे, कृष्ण और अर्जुन पे इधर। और क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले अभी हीरो की एंट्री होगी हमारे, माधवा और अर्जुन। यहाँ पे नाम बोला गया उनका, माधव और पांडवश्चैव, मतलब इनके
तरफ कैमरा गया है अभी, और ये कैसे खड़े हैं, ये इनके पास सफेद घोड़े हैं जो कि, और इनको जो रथ दिया था, जैसे कि ये चित्र में मैं दिखाता हूं, ये जो रथ उनको दिया था ये अग्निदेव ने दिया था, ये वाला रथ और ये सफेद घोड़े, इनके तरफ कैमरा गया है। भगवान को, कृष्ण को नाम माधव बुलाया गया है। माधव मतलब, भगवान का नाम माधव इसलिए है कि वो माधवी के पति है। माधवी कौन है? माधवी लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति माधव, मतलब पहले उनका नाम दे दिया माधव। और श्वेतेर है, ये सफेद घोड़े थे, और दिव्य शंख, इनके शंख को दिव्य बोला गया है। ये बात आप गौर कीजिए कि पहले जब भीष्म देव ने शंख बजाया उसको दिव्य नहीं बोला गया था, इनके शंख को दिव्य बोला गया है। दिव्य मतलब इस भौतिक जगत के परे। 15वां श्लोक, पंचजन्यो ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दधामो महाशंखम भीम कर्म वृकोदरः। अब यहाँ पे अलग अलग भगवान के शंख का नाम भी है, इतना सुंदर है। पंचजन्य, भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पंचजन्य, और अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। धनंजय, उनको बोला गया है धनंजय, और भगवान कृष्ण को नाम दिया है ऋषिकेश। पौंड्रम ददाओ महाशंखम, बड़ा एक शंख है, किसका? भीम कर्म वृकोदर। ये भीम को बोलते हैं वृकोदर। वृकोदर मतलब जो बड़ी मात्रा में भोजन करते हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं। भीम कार्य, बड़े कार्य करते हैं और बड़ी मात्रा में भोजन करते हैं। तो उन्होंने भी पौंड्रम, उनके शंख का नाम है पौंड्र, तो ये बजाया भी। अच्छा, भगवान को ऋषिकेश क्यों बोला गया है यहाँ पर? कृष्ण क्यों नहीं बोले? पंचजन्यम ऋषिकेश, पंचजन्यम कृष्ण बोल सकते थे सीधा, ऋषिकेश क्यों बोला? इसलिए बोला, ऋषिकेश शब्द का अर्थ ये है कि सभी इंद्रियों का राजा, सभी इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला ऋषिकेश। अब ये, जैसे भगवान 7वें श्लोक के 4थे अध्याय में बताते हैं कि भूमि रापो नलो आयो खम मनोर बुद्धि रेवच अहंकार इति में वित्न प्रकृति रस्तना। खम मन और बुद्धि, मन बुद्धि और अहंकार, ये भी भगवान बोलते ये भी मेरा दिया हुआ है। इसी प्रकार जो इंद्रिय भी जो है, हमारी आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब भगवान का ही है, भगवान के हम अंश है, तो ये हमें भी मिला है। इसका उपयोग हमें भगवान का दी हुई वस्तु भगवान के कार्य में ही लगाना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज अपनी इंद्रियों को कैसे इस्तेमाल करते थे? वो आंख से भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते थे, वो अपनी जीवा से भगवान का नाम लिया करते थे, कान से भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला का वर्णन सुना करते थे, भगवान को फूल लगाकर उसको सूंघा करते थे। ऐसे इसीलिए इंद्रियों को इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि इंद्रियों को बेकार की पिक्चरें देखने में, या कुछ बेकार के बॉलीवुड हॉलीवुड के गाने सुनने में, या फिर बेकार की बाहर की कुछ होटल की वस्तुएं खाने में। इस सब में इंद्रिय को नहीं वापरना चाहिए। और अभी यहाँ पे ऋषिकेश, इसलिए उन्होंने बोला कि अब ये ऋषिकेश जो है, ये भगवान श्री कृष्ण जो है, ये अर्जुन की भी इंद्रिय को नियंत्रण करेंगे और अर्जुन को भी जीत दिलाएंगे। और अर्जुन को बोला गया धनंजय। धनंजय मतलब जब युधिष्ठिर महाराज राजा थे तब अर्जुन को भेजते थे, और वो जा जा के सभी को हरा के आते थे और धन अर्जित करके अपने राज्य में लाते थे। इस प्रकार से उनको धन अर्जित, तो बोले थे अर्जुन के पास बल तो है, पर उसको दिशा भी जो देंगे वो श्री कृष्ण अपनी ऋषिकेश, अपनी इंद्रिय को नियंत्रण में करके उसको दिशा भी देंगे। तो इसलिए इनका जीतना इस युद्ध में निश्चित है। आगे बढ़ते हैं। अनंत विजयम राज कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ कश्यश्च परमेश्वरस्य शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्न विराटश्च
सात्यकी च परिजितः द्रुपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीस्पते सौभद्रश्च महाबाहु शंख दद्मो पृथक पृथक। यहाँ पे अलग अलग योद्धा के नाम लिए गए और उनके शंख का नाम भी लिया गया है। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये अलग अलग शंख, अर्जुन देवदत्त भीम का पौंड्रक, युधिष्ठिर महाराज का जो शंख है अनंत विजय। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, ये अनंत विजय नाम का। नकुल सहदेव का शंख क्या है, शुभो और मणि पुष्पको। और इसके बाद है शिखंडी, शिखंडी का नहीं दिया हुआ है नाम, और शिखंडी ने भी महारथी भी वहां पे, धृष्टद्युम्न भी थे, बाकी के शंख के नाम नहीं दिए हुए। द्रौपदी के और कौन कौन थे बताया गया, द्रुपद था, द्रौपदी के पुत्र थे, सौभद्रा के पुत्र थे, ऐसे सभी जगह के बड़े बड़े राजा वहां थे। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम भगवान के जो आते हैं भगवत गीता में, ये यहाँ पर हमने दिए हैं। कृष्ण, ऋषिकेश, माधव, अच्युत, मधुसूदन, गोविंद, वासुदेव, देवकीनंदन, यशोदानंदन, पार्थ, सारथी, केशव, जनार्दन, ये अलग अलग नाम भगवान श्री कृष्ण के आते हैं। और इनका मतलब क्या है, जैसे कृष्ण, तो कृष्ण नाम का अर्थ है कि सबको अट्रैक्ट करने वाला, सबको लोभित करने वाला। ऋषिकेश तो मैंने अभी बताया, माधव भी बताया, माधवी के पति। अच्युत शब्द अर्थ नाम जो है इसका हम लोग चर्चा अगले सत्र में करेंगे विस्तृत रूप में। मधुसूदन मतलब मधु नाम के मधु और कैटभ जो कि दानव थे पृथ्वी, जब वो वेदा चोरी करके भाग गए थे ब्रह्मा जी से, तो उनका भी वध भगवान ने किया था, इसलिए उनको मधुसूदन बोलते हैं। गोविंद मतलब, गो मतलब इंद्रिया, और विंद मतलब गो मतलब इंद्रिय, और गो मतलब गाय भी होता है, और विंद मतलब उनको सुख प्रदान करने वाला। तो गोविंद जो गायों को और इंद्रियों को सुख प्रदान करता है, इसलिए गोविंद। वासुदेव इसलिए क्योंकि वसुदेव के पुत्र है, देवकी नंदन पता है, यशोदानंदन। पार्थ सारथी मतलब क्योंकि पार्थ अर्जुन का नाम है, उनके सारथी थे। पार्थ अर्जुन का नाम इसलिए क्योंकि उनकी माता कुंती का नाम प्रथा था, तो इसलिए उनका नाम पार्थ पड़ा, और उनके ये पार्थ सारथी। केशव मतलब केशी नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए उनका नाम केशी है। जनार्दन मतलब सभी जनमानस के जो का जो रखवाले है वो, इसलिए उनका नाम जनार्दन है। धनंजय अर्थ पर हमने चर्चा की, पार्थ पर भी की। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश एक बहुत ही अच्छा नाम है अर्जुन का, क्योंकि उन्होंने निंद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी। और वृकोदर, भीम का नाम वृकोदर है, ये हमने देखा था अभी। 19वां श्लोक, श्रघोष धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारय नभश्च पृथिवींश्चैव तुमुलोद्भयोनुदायनन्। इसका मतलब है कि इनके हृदय में कंपन होने लगा। हृदयानि व्यधारयत, अभी इन्होंने जब शंख बजाए, भगवान श्री कृष्ण ने, भीम ने, अर्जुन ने, नकुल, सहदेव, इन साइड से, इनके साइड से जब शंख बजने लगे, तो उनके हृदय में, कौरव के हृदय में कंपन होने लगा। वो डरने लगे, भयभीत होने लगा कि अरे भाई, मतलब कुछ कुछ शंख का आवाज सुन के ऐसा लगता है मधुर, और कुछ कुछ ऐसा लगता है अरे मौत सामने आ गई है, अभी अब हम लोग को कोई नहीं बचा सकता। अंतिम श्लोक आज का, हाँ। अथ व्यवस्थित दृष्ट्वा दृष्टरान् कपिध्वज प्रवर्तते शास्त्र संपत्ते धनुरुद्य उद्मय पांडव ऋषिकेशां तद वाक्यम इदम अह महापते। अभी बताया गया कि कपिध्वज, कपिध्वज मतलब आप कभी भी ये देखेंगे महाभारत का चित्र, तो आपको हमेशा ये जो ध्वज है इस पर कपिध्वज, कपिध्वज मतलब भगवान, इसमें हनुमान जी आपको ध्वज पे हमेशा दिखाई देंगे। तो ये कपिध्वज जो है, इसके बारे में मैं बताता हूँ कि ये कपिध्वज का मतलब क्या है। इसके पीछे
भी एक कहानी है। इसके पीछे दो कहानी है, दो अलग अलग वर्जन है कहानी के। मैं फटाफट 2 मिनट में इस कहानी को संपन्न करूंगा। एक बार ये होता है कि अर्जुन जब रामेश्वर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां से एक ब्रिज बना हुआ है लंका की ओर। तो वहां पे एक वानर को पूछते हैं कि अरे ये पत्थरों का सेतु बनाने की क्या आवश्यकता थी? भगवान राम इतने बड़े योद्धा थे, तो वो तो बाणों से भी तीर बना सकते थे सेतु। तो वो जो वानर से बोलते नहीं नहीं, हम बहुत बड़े बड़े वानर थे वहां पर, इसलिए उन्होंने वानर से नहीं बाण से नहीं बनाया, इन्होंने इससे बनाया। तो अर्जुन बोलता है अरे क्या बात कर रहे हो आप, मैं अभी आपको बाणों से बना के बताता हूँ, आप उस पर चलिएगा भी दौड़िएगा भी कुछ नहीं होगा। तो अर्जुन तुरंत एक छोटा ब्रिज वहां पे बना देते हैं। और जैसे ही वहां हनुमान जी ऐसे एक वानर के शरीर में रहते हैं और अर्जुन को पता नहीं रहता वो वानर वो हनुमान जी है। तो जैसे ही जाते हैं एकदम पैर रखते ही टूट जाता है। तो अर्जुन एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे ये मैंने बनाया ब्रिज ऐसे कैसे तोड़ दिया इन्होंने। फिर वो भगवान श्री कृष्ण को याद करके बोलता है कि अगर मैंने ये सेतु नहीं बनाया अभी और ये टूटा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर दूंगा। तो बोलते हैं ठीक है करिएगा। तो फिर वो वापस से भगवान श्री कृष्ण को याद करके वो सेतु बनाते हैं। और अब उस पे हनुमान पैर देते हैं, कूदते हैं, वो टूटता नहीं है। तो तब वहां पे ब्राह्मण आते हैं। वो ब्राह्मण जो रहते हैं वो बोलते हैं कि देखो मैंने तो एक जो स्पर्धा रहनी चाहिए, पहले आते ब्राह्मण एक्चुअली, पहले जब वो ब्रिज टूट जाता है तो बोलते स्पर्धा में एक दृष्टा भी रहना चाहिए, तुम दोनों के बीच स्पर्धा है, तो मैं देखता हूं अभी तुम ब्रिज बनाओ। तो ब्रिज बनते हुए देखते हैं अर्जुन द्वारा। और फिर वो ब्राह्मण बताते हैं कि ये ब्रिज, अब वो हनुमान हैरान हो जाते कि अब ब्रिज क्यों नहीं टूटा। तो ब्राह्मण से पूछते हैं कि ये ब्रिज क्यों नहीं टूटा। तो जैसे ही ये पूछते हैं वैसे दो हनुमान को उसमें राम दिखने लगते हैं और अर्जुन को उसमें कृष्ण दिखने लगते हैं। तो फिर उनको पता पड़ता है, दोनों एक दूसरे को अपना रूप बताते हैं कि हाँ मैं हनुमान हूं। तो अर्जुन उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो युद्ध होने वाला है आप उसमें कृपया हमारा सहयोग दीजिए। तो ध्वज पर आकर बोलते हैं मैं तुम्हारे ध्वज पर आऊंगा और जोर जोर से हुंकार करूंगा, चिल्लाऊंगा मैं जोर जोर से। तो हनुमान जी ऊपर ध्वज पे बैठ के इतना डरा देते थे कि कोई वो पास में, आधे लोग तो आधे सैनिक तो उनकी आवाज से ही हार्ट अटैक आके मर जाते थे। एक और कहानी ऐसी बताई जाती है दो अलग अलग शास्त्र में कि एक बार द्रौपदी को एक 1000 पंखुड़ी का कमल चाहिए होता है। तो वो लेने के लिए वो भीम बोलते मैं लेके आता हूँ। वो जब जाते रहते तो रास्ते में एक वानर को सोते हुए देखते हैं और वो वानर को बोलते अरे वानर पूछ हटाओ अपनी, मुझको आगे जाना है। बोलते मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया, मैं नहीं उठा सकता पूछ, तुम उठा दो, हटा दो। तो ऐसा करते हैं तो वो भीम को गुस्सा आते, उठा के फेंकने का ट्राई करता है, पूंछ ही का बाल भी नहीं उठा पाता भीम। तो बोलते अरे तुम कौन हो, समझ जाता है। तो बोलता अपना असली रूप बताते हनुमान, बोले हम दोनों भाई है, वायुपुत्र, तुम भी वायुपुत्र मैं भी वायुपुत्र। तो इस प्रकार से वो भी उनसे बोलते कि आप हमारी सहायता कीजिए। तो वो भी युद्ध में आते हैं और सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अभी अंत में लास्ट में एक ये देख लेते हैं कि कैसे ये 9 चिन्ह जो थे कि भगवान श्री कृष्ण, पांडव की विजय होनी है ये कैसे निर्धारित था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां मौजूद थे। गॉडेस ऑफ फॉर्चून माधव, माधव के नाम से उनको पुकारा गया। माधव स्वयं थे मतलब माधवी के पति, तो लक्ष्मीपति भी वहां थे इसके लिए। कुरुक्षेत्र जगह थी क्योंकि वो धर्म क्षेत्र भी था, इसीलिए उनकी जीत निश्चित थी। हनुमान जी अर्जुन के रथ पे थे। हनुमान जी रामायण में भी थे, जब राम की साइड में थे तो वो भी विजय हुए थे, इधर भी उनकी साइड में है हनुमान जी, अर्जुन के साइड में वो विजय होंगे। शंख जो है विष्णु का संकेत है, सिंबल है।
वो भीष्मदेव ने सबसे पहले लेके उसका जयघोष किया, मतलब वो बताता है कि इनकी विजय निश्चित थी। शंख जो बजाए इन्होंने, इनके शंख का नाम दिव्य बोला गया है, और वो शंख बजाते ही उनके हृदय में कंपन होने लगा, मतलब भय होने लगा, मतलब ये उनकी विजय का संकेत था। भीष्मदेव ने जो शंख बजाया था दुर्योधन को सांत्वना बताने के लिए, वो एक विजय का संकेत था। और अग्निदेव ने जो जो रथ दिया था, इसके पीछे भी अर्जुन को एक रथ अग्निदेव ने दिया था, वही रथ हम देखे हैं अभी, उसी रथ पे उन्होंने भी पूरा महाभारत का युद्ध किया। तो इस प्रकार से पता पड़ता है कि जीत पांडवों की होने वाली है। अब अगले सत्र में पता पड़ेंगे कि अगले सत्र में पूर्ण ये संवाद अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद शुरू होगा। अर्जुन बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम अगले सत्र में देखेंगे। कि एक हाथ ऊपर है, अलका तिवारी जी का कुछ प्रश्न है क्या आपको? आप पूछ सकते हैं, मैंने अनम्यूट किया आपको। ठीक है, शायद वो गलती से किया रहेगा। ठीक है, तो आज के सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल आपका टेस्ट होगा शाम को 8:30 बजे, तो सभी लोग लॉग इन कीजिएगा। 10 प्रश्न हम पूछेंगे आप सभी को, और इसमें उत्साह पूर्वक भाग लीजिए। हाँ मुकेश जी बोलिए। एक मिनट में अनम्यूट करता हूँ आपको। हाँ आप बोलिए मुकेश जी। कल कल या परसों, कल नहीं होगा, एक दिन छोड़ के एक दिन बात होती है। हाँ पर टेस्ट शनिवार को कर लेंगे हम लोग। परसों चाहिए क्या? Okay. रविवार को चाहिए क्या टेस्ट? नहीं बरोबर। बढ़िया बढ़िया टेस्ट देंगे गुरुजी, जोरदार देंगे टेस्ट, मजा आएगी। हाँ हाँ ठीक है, बहुत मजा आएगी, आप सभी को टेस्ट में मजा आएगी। तेजस आपको कुछ प्रश्न है क्या? बोलिए तेजस। हर एक व्यक्ति से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर ऐसे कर? हर एक टेस्ट में 10-15 10-15 ऐसे, बहुत आसान रहेगा, बहुत मजेदार टेस्ट रहेगा, आपको मजा आएगा। अलका तिवारी जी कुछ बोलना है? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल 8:30 बजे फिर आपका टेस्ट होगा। मैं आप सभी को मैसेज भी डालूंगा, आप ज्वाइन कीजिए। हरे कृष्ण।